जय हिंद। मैथ चक्र में आपका स्वागत है। आज हम अंकित मूल्य का टाइप 3 बताने जा रहे हैं। देख लेते हैं प्रश्न। किसी दुकानदार ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेची। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 990 रुपये था तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। यानी कि छूट कितना दिया हुआ है, 10%। और अंकित मूल्य के विक्रय मूल्य कितना हुआ है, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी 990 रुपया। तो 10% छूट पर दे रहा है, यानी कि कितने परसेंट पर दे रहा है, 90% पर कितना, 990 रुपया। तो पूछ रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% बराबर 990 गुने 100 बटा में 90। 1 0 से 1 0, 9 से 11 बार में, यानी कि 110 दहा में 1100 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रमशः 10% तथा 20% की दो लगातार छूट देता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 रुपया था तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। यानी कि 1440 में बिकने मूल्य, पहला छूट कितना दे रहा है, 10% का। फिर दूसरा छूट कितना दे रहा है, 20% का। लगातार छूट दे रहा है, यानी कि a प्लस बी पर पहले निकाल लेते हैं। -10 -20 प्लस -10 गुने -20 बटा में 100। -10 -20 यानी कि -30, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी कि +2, यानी कि -28% आने का मतलब 28% का छूट। तब एसपी कितना हो जा रहा है, 1440 रुपया। तो 28% का छूट का मतलब कितने में बेच रहा है, यानी कि 72% पर। 72% बराबर 1440 कितना गुना है, 20 गुना। तो 100% बराबर 100% का 20 गुना, यानी कि 2000 रुपया आंसर। एक और प्रश्न देख लेते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। यानी कि छूट कितना दे रहा है, 20%। तो विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, यानी कि 24 रुपया। यदि उस अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि दोबारा, यानी कि छूट अगर वहीं 30% दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, व्हाट। 20% छूट का मतलब 80% बराबर 24 रुपया। तो 30% छूट, यानी कि 100 में से 30 गया, 70% बराबर 24 गुने 70 बटा में 80। 1 0 से 1 0, 8 का 24, यानी कि 17 का 21 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट दे तो पहले से 30 रुपया कम विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी कि पहला छूट कितना दे रहा है, 5% का। तो 5% का छूट, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, 95%। और दूसरा छूट कितना दे रहा है, 7% का। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 93%। यानी कि अगर उससे कम होता तो कितना उसको कम देना पड़ता विक्रय मूल्य, 30 रुपया। यानी कि एसपी माइनस SP1 बराबर 30 रुपया। यानी कि 95 में से 93% गया, कितना बचेगा, डायरेक्ट कर देते हैं, 2%। 2% बराबर 30 रुपया। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% बराबर 30 गुने 100 बटा में 2 से 15 बार में, यानी कि 1500 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। संजय ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदी। यदि उसे 25% छूट पर खरीदता तो उसे 500 रुपये की बचत होती। उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा। यानी कि 20% के जब छूट में खरीद रहा था, कितने परसेंट पर खरीद रहा है, यानी कि CP1 बराबर 80% पर खरीद रहा है।
और वही कह रहा है कि 25% छूट पर खरीदता तो कितने में खरीदता, यानी कि 75% पर खरीदता तो कितना की बचत हो जाती, यानी कि बचत होती 500 रुपया की, यानी कि 80% में से 75% घटा कितना बचेगा 5%, 5% बराबर 500। तो कह रहा है कि उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा, खरीदा कितने में वो पूछ रहा है, ये मत देखिएगा क्योंकि पहले ही कह दिया है कि 20% छूट पर खरीदा, यानी कि 80% में खरीदा था। तो 80% बराबर 500 गुने 80 बटा में 5, 8,000 रुपया आंसर। एक और प्रश्न देख लेते हैं। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तथा छूट के बाद मूल्य पर बिक्री पर 20% बिक्री कर चार्ज करता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 1920 रुपया था तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि 20% पहले छूट देता है और फिर 20% टैक्स लेता है, यानी कि बिक्री चार्ज। तो पहले ए प्लस बी पर निकाल देंगे, -20 प्लस 20 प्लस -20 गुने प्लस 20 बटा में 100, ये 20 का कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी का 4, यानी कि -4 आने का मतलब 4% की छूट, यानी कि तब विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 1920 रुपया, यानी कि 4% छूट का मतलब यानी कि 96% बराबर 1920 रुपया। तो कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि 100% बराबर 1920 गुने 100 बटा में 96, 20 में 1920, यानी कि 100 से 20 में गुना करेंगे 2,000 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदी तथा उसे 520 रुपये में बेचकर 30% का लाभ कमाया। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। पहले 20% का छूट देता है, -20, फिर 30% लाभ पर बेचता है और कितना में बेच देता है 520 रुपये में, यानी कि पहले ए प्लस बी पर निकाल लेंगे, -20 प्लस 30 प्लस -20 गुने प्लस 30 बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 30 में से 20 गया 10, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी का 6, यानी कि 4% अधिक पर बेच रहा है, यानी कि 104% बराबर 520, तो 100% बराबर 520 गुने 100 बटा में 104, 5 बार में, यानी कि 500 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की एक छूट तथा 20% और 15% की 2 लगातार छूट के बीच 24 रुपया का अंतर था। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो यानी कि एक छूट कितना दिया है 35% और 2 लगातार छूट दिया है, एक 20% का एक 15% का। तो दोनों को पहले ए प्लस बी पर निकाल लेंगे, यानी कि -20 -15 प्लस -20 गुने -15 बटा में 100, -20 -15 यानी कि -35, माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 × 100, 5 से 5 3 15, यानी कि 3, -35 में से 3 गया -32, यानी कि 32% का एक और छूट मिल रहा है। और दोनों का अंतर कितना कह रहा है 24 रुपया, यानी कि 35 में से 32 गया 3%, 3% बराबर 24 रुपया। तो कह रहा अंकित मूल्य 100% बराबर 3 आठी 24, तो 100 गुने 8 यानी कि 800 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब VVI क्वेश्चन है, लगभग SSC, बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस, सब इंस्पेक्टर में आने वाला क्वेश्चन है और आ भी चुका है, यह भी ध्यान रखना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपया था तथा उसे 2 लगातार छूट देकर 540 रुपये में बेचा गया। यदि पहली छूट 20% की थी तो दूसरी छूट ज्ञात करें। तो पहली छूट दिया है 20%, कितना पर अंकित मूल्य कितना दिया है 750,
यानी कि 750 पर पहली छूट 20% का यानी कि 80%। दूसरी छूट ज्ञात करना है, मान लेते हैं कि 100 माइनस x दूसरी छूट है बटा में 100 बराबर कितना बेचा 540। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 25 चौके 100 25 3 75, 4 दूनी का 8, 2 से 27 बार में, 3 से 90 बार में, यानी कि 100 माइनस x बराबर 90, x बराबर 100 माइनस 90, यानी कि 10% की दूसरी छूट थी। छूट आंसर। देखते रहिए मेरा चैनल मैथ चक्र। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।